रूल्स जो आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो है इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैंने पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ें जैसे ही मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया वैसे ही मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है बहुत इंक्रीज हो गई। तो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा ये बनेगा कि सर्वाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। तो मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक चीज़ पहले देखी है कि मैं पहले प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रेड्स लेने हैं, प्रॉफिट्स करना है, उससे मैं जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि प्रॉफिट जो है वो एक नंबर है, जस्ट वन नंबर। तो हमें प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है। तो मैंने फिर उसको जैसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया वैसे ही मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है बहुत इंक्रीज होना शुरू हो गई। अगर हम गेम के अंदर टिके रहते हैं तो फिर प्रॉफिट्स जो है कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो ये चीज़ है जो आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, रिस्क पर ट्रेड। अगर आप एक फंडेड ट्रेडर हो, फंडेड अकाउंट आप ट्रेड करते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 0.5% से लेकर 1% मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए। पहले मैं 1% से लेकर 2% ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं रहा था, लेकिन उससे अकाउंट ग्रो होने के चांस ज़्यादा हो रहे थे और मेरा प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी। जैसे ही मैंने इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया मेरी जर्नी के अंदर, तो मुझे पर्सनली जो है इसके अंदर बेनिफिट्स देखने मिले हैं। तो उसके बाद तीसरे नंबर का रूल्स ये बनाया मैंने कि डेली लॉस लिमिट जो होती है उसको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। मतलब मान लीजिए कि मैंने जो है एक लॉस लिमिट डिसाइड किया कि मुझे हर दिन जो है $50 का नुकसान करना है फंडेड अकाउंट के अंदर, मतलब 1% का। तो मैक्सिमम मेरे 2 ट्रेड्स बनने चाहिए, उसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा। जैसे मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो मेरी ओवर ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो गई। अगर मेरा डेली लॉस लिमिट या फिर टारगेट्स के अंदर भी मैंने सेम किया कि अगर मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाते हैं कि मुझे $100 का टारगेट पर डे कमाना है, अगर $100 जो है वो अचीव हो जाता है तो मैंने अपना ट्रेडिंग जो है बंद कर देता हूँ। उससे मेरा ओवर ट्रेडिंग होना और प्रॉफिट्स जो आया होता है वो भी नुकसान में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है वो मैंने मेरी जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट किया और आपको भी करनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का रूल्स मैंने ये मेरी जर्नी में ऐड किया कि जो आपकी पोजीशन साइज है उसको कंट्रोल में कैसे रखना है। पोजीशन साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े नंबर्स ले लेते हो ट्रेड के अंदर तो आपका नुकसान ऑटोमेटिक जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है। इससे जो है वो आपका डेली लॉस लिमिट में भी असर होगा, उसके बाद जो है ड्रॉ डाउन लिमिट के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप फॉलो कीजिए कि आपका जो नॉच साइज है, जो पोजीशन साइज है, उसके एक लिमिट में रखें कि अगर स्टॉप लॉस आता है तो भी आपको जो है बड़ा इंपैक्ट ना हो, जिसके आपको ओवर ट्रेडिंग जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। तो जैसे मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पकड़ के ही चलना है। 1:1 तो भूल ही जाओ, बिकॉज फंडेड अकाउंट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट की बात अलग है, लेकिन फंडेड अकाउंट जो है उसके अंदर आपको $500 जो होता है ओवरऑल लॉस लिमिट, उससे आपको $500 बनाने होते हैं। मतलब 1:1 जो यहाँ पे होता है, आपको पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल करने हैं, 100x। तो 1:1 तो भूल ही जाओगे फंडेड अकाउंट के अंदर कभी काम करेगा। मेरी जर्नी के अंदर मैंने ये चीज ट्राई करके देखी थी 1:1 की, लेकिन वो जो है वो वर्क नहीं की। तो मतलब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जो है वो बहुत ज्यादा सीख सकते हो। तो मैं मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि अगर जितना हो सके उतना अवॉइड करिए 1:1। मिनिमम 1:2 लेके चल सकते हैं। मैं 1:3 जो है अभी टेक करता हूँ। उसके बाद सेवंथ रूल जो है वो है अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। तो अगर एक नुकसान हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम जो है क्वांटिटी इंक्रीज कर देते थे। स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्टिंग के फेज में था तो मतलब ये ओवर ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, फोमो भी बोल सकते हो, फियर भी बोल सकते हो। यह सारी चीजें जो होती है ये मतलब इमोशंस जो होते हैं उसके कारण जो है हम रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और इसमें हाई चांस होता है कि आप अपना अकाउंट जो है ब्लो कर दोगे। उसके बाद 8 नंबर का रूल्स जो है वो है कंसिस्टेंसी ओवर बिग विंस। तो मतलब ये चीज जो है वो थोड़ी हाई लेवल की है, ये एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही जो है वो समझ सकता है। मतलब समझिए कि स्मॉल कंसिस्टेंसी गेन जो होता है, मतलब समझिए कि हर रोज मैं $50 जो है वो कमा रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ बिकॉज हर रोज 1% बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 डेज के अंदर मेरा फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा अगर 1:2 पकड़ रहा हूँ और 25% $25 का लॉस ले रहा हूँ। तो मतलब ये चीज जो है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही समझ में आएगी जब वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। उसके बाद 9th नंबर का रूल जो है वो मैंने मेरी जर्नी इंप्लीमेंट किया है, वो है कि फंडेड अकाउंट जो होते हैं उसके स्पेसिफाइड रूल्स जो होते हैं, मतलब ड्रॉ डाउन पकड़ लीजिए, मैक्सिमम रिस्क ओपन साइज का पकड़ लीजिए, नॉट साइज इतनी पकड़ लीजिए, या तो फिर न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी है। उन सबको एक पेपर में लिखने के बाद जो अपना ट्रेडिंग का जो डेस्क होता है उसके ऊपर रख देने का, ताकि आप हर बार जब वहां पे देखो तो आपके दिमाग के अंदर एक रिमाइंडर आए कि मुझे ये चीजें जो है फॉलो करनी है। इससे आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। मैंने ये चीज नोटिस की है। आपको अगर आप अपने फंडेड अकाउंट जो है बहुत सारे ब्लो कर चुके हैं तो आप एक बार सिर्फ ये चीज करके देखिए और आप देखना कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव आएगा। इसके बाद फाइनल जो लास्ट रूल होगा वो होगा गोल्डन रूल जो है आपका गोल जो है वो पैसा बनाना नहीं है। देख लीजिए, योर गोल इज नॉट मेक टू मनी फर्स्ट, योर गोल इज स्टे इन द गेम।
अगर आप किस ट्रेडिंग की गेम के अंदर हो, मतलब समझ लीजिए आपके पास फंडेड अकाउंट है, तो आपको मिनिमम टारगेट करके रखना है कि मुझे इसको ब्लो नहीं करना है। पैसे मत कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा 1 मंथ तक जो है उसको ट्रेड करने का, वो एक्सपीरियंस जो है मोर देन प्रॉफिट्स, वो आप चीज समझ लीजिए। बिकॉज स्टार्टिंग के फेज में अगर आप पैसे कमाने के पीछे भाग गए तो आप जो है मतलब 1 से 2 ईयर्स जो है बर्बाद कर दोगे। मैं ये करके बैठा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे सिर्फ फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करना है, भले ब्लो हो जाता है तो चलेगा, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर आप गेम के अंदर भी रहते हो फिर भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। जितना हो सके दूसरों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मैंने खुद भी यही किया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि यूट्यूबर्स का लाइव स्ट्रीम पे जाने के बाद जो है उनके ट्रेड्स कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने मेरी जर्नी के अंदर वो स्टार्टिंग में किया था जिससे मेरे 2 से 3 मंथ जो है वो बर्बाद हो गए। लेकिन ये चीज आपको जो है बहुत ध्यान रखनी चाहिए। और मैं इस चैनल के अंदर जो है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फंडेड अकाउंट की जो है वो सारी डिटेल्स जो है शेयर करता रहता हूँ कि मेरा क्या हुआ, मैं कैसे फंडेड अकाउंट पास करूंगा, या तो फिर नया फंडेड अकाउंट कौन सा लेना चाहिए, सारी की सारी फंडेड अकाउंट की। मतलब अगर एक फंडेड अकाउंट ट्रेडर हो तो आपके लिए ये चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकती है, बिकॉज मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप रिलेट कर पाओगे अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हो। तो मेक श्योर कीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम जो है साथ में अपनी जर्नी जो है आगे बढ़ा सके। थैंक यू।